भारतीय जनता पार्टी लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चाओं का विषय बनी हुई है। लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कहीं ना कहीं हलचल जो है वो पार्टी के अंदर खाने लगाई जा रही है और लगातार हलचलें बनी हुई है। ऐसे में अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी अपना 2 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा करने जा रही है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपने तमाम जो साथी है, मंत्री है कैबिनेट में, उनका ब्यूरो तैयार कर लिया है। अब ये ब्यूरो जो है वो दिल्ली दरबार को भेजा जाएगा। उन तमाम मंत्रियों की रिपोर्ट ली गई है कि उनके विभाग में कैसा कामकाज रहा है, कितने विकास के कार्य किए, आगे 3 सालों में उनका क्या रोड मैप है। ये तमाम जो रिपोर्ट्स है वो अब दिल्ली दरबार को भेजी जाएगी। अब इसके आधार पर जो है वो मंत्रियों को नंबर दिए जाएंगे और उन नंबर में जो कोई भी मंत्री फेल होगा उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ऐसे में अब खबरें आ रही है कि मोहन कैबिनेट से लगभग 4 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उनमें कई ऐसे मंत्री हैं जिनका विभाग सही से काम नहीं कर रहा है, जिनकी प्रशासन से तालमेल अच्छी नहीं है, जिन मंत्रियों का काम करने का तरीका जो है वो कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा है, उनको कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया जा सकता है। अब मोहन कैबिनेट के विस्तार की हम बात कर लेते हैं। मोहन कैबिनेट का जो विस्तार है वो अब खबरें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद होगा। अब ऐसे में देखना होगा कि जो पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी वो किसको देती है और उसके बाद में मध्य प्रदेश में नए सियासी समीकरण बनते हुए नजर आएंगे। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो नए लोगों को भी तवज्जो देती आएगी। लेकिन 6 नेताओं का जिस तरीके से नाम आ रहा है कि 6 नेताओं को कहीं ना कहीं कैबिनेट में जगह मिल सकती है और 4 मंत्रियों की जो है वो छुट्टी हो सकती है। अब ऐसे विभागों की मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रिपोर्ट भी तैयार कर ली है जिनकी छुट्टी होने वाली, और ये रिपोर्ट जो है वो दिल्ली दरबार को भेजी जाएगी और उन तमाम मंत्रियों की परफॉर्मेंस के आधार पर उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हालांकि कई समीकरण जो है वो मध्य प्रदेश में बनने लगे कैबिनेट को लेकर। सियासी समीकरण की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सीनियर जो विधायक है उनको कैबिनेट में लिया जा सकता है, जिनका आने वाले विधानसभा चुनाव में इफेक्ट पड़ सकता है। उनमें कई नाम पिछले दिनों खूब सुर्खियां में रहे थे। तो कुछ ऐसे नेताओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी जा सकती है जो अभी मोहन कैबिनेट में मौजूद है, जिनमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम है, प्रहलाद पटेल का नाम है या बाकी अन्य नेताओं का नाम है। उनको कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार जो है वो अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं तो उनमें बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं उससे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं मोहन कैबिनेट से जो मंत्री हैं उनकी छुट्टी हो सकती है और उनमें 4 मंत्रियों का नाम शामिल है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से 6 मंत्रियों के सियासी समीकरण और एंट्री की बात मोहन कैबिनेट में हो रही है तो क्या वो सही साबित होती है या फिर दिल्ली दरबार एक बार फिर अपनी नई चाल के तहत, अपनी नई रणनीति के तहत मध्य प्रदेश और पूरे देश को मोहन कैबिनेट के विस्तार से चौंका सकता है। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए द डेली न्यूज़।